लगातार देश, संविधान और तिरंगे के खिलाफ बोल रहे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्हें कड़ी चेतावनी दे डाली। गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बताते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया और कहा, अगर ये देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। गुपकार गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने के बाद बीजेपी उस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस से तीखे सवाल भी पूछे। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों का जम्मू और कश्मीर में दखल चाहते हैं। शाह ने कांग्रेस के गुपकार गठबंधन को समर्थन पर पूछा कि गुपकार गैंग भारत तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शाह ने कहा कि इस ग्लोबल गठबंधन का मकसद किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 को बहाल करना है। अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वे अधिकार छीन लेना चाहते हैं जो हमने अनुच्छेद 370 हटाकर उन्हें दिए हैं, और यही वजह है कि देश की जनता उन्हें हर जगह रिजेक्ट कर रही है। गृह मंत्री ने अगले ट्वीट में कहा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है। भारत के लोग राष्ट्रहित के खिलाफ बने किसी अपवित्र ग्लोबल संगठन को सहन नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग देश के मूड के साथ चले, नहीं तो लोग उसे डुबो देंगे। गुपकार गठबंधन में शामिल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेता लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी सुनिश्चित करेंगे। फिर 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती के आपत्तिजनक बयान के बाद उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा का ये बयान सीधे सीधे भारत राष्ट्र को चुनौती जैसा है। महबूबा के इस रुख पर बीजेपी ने अपनी गहरी नाराजगी जताई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वो जमाने चले गए हैं जो 2 झंडे हुआ करते थे। बीजेपी का वादा था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और हमने सत्ता में आने के बाद उसे पूरा भी किया। ये लोग पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं। गुपकार गठबंधन की घोषणा के बाद से ही ये बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। बीजेपी के संबित पात्रा ने गुपकार के नेताओं पर निशाना साधा और गुपकार गठबंधन को गुप्तचर गैंग करार दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि इनका एक निश्चित एजेंडा है। अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ लोग तो इस सीमा तक चले गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की भी सहायता लेनी पड़े तो हम लेंगे।